नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू की हमारी इस सीरीज़ में। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं और उन 2 वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। हमने पॉलिटी के 2 पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे और आज जो हमारा ये पार्ट है इसमें हम जो है 10th वाला देख रहे हैं। देखो 10th वाला देख रहे हैं और 10th में क्या देख रहे हैं, 9 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और 10th वाले हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, पॉलिटी वाले सब्जेक्ट को। तो पॉलिटी के 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू अभी तक के, वो सभी हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे और फिर देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट। और कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें पीवाईक्यू के लिए, 2 से 3 दिन में हम उसे खत्म कर देंगे, है ना। इस टाइम पे पीवाईक्यू करना बेहद ज़रूरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना अब कौन सा सब्जेक्ट करें, ठीक है। तो यूके ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू वाली ये सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से आज का, और ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो पहला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, 243 के तहत किया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो क्या करता है, वो करता है अनुच्छेद 40, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में सुशासन को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। प्रश्न है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के, यहाँ पे ना अयोग्यता भी लिखा जाता है, योग्यता नहीं अयोग्यता भी, ठीक है। तो अयोग्यता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, तो किसमें है, वो है अनुच्छेद 243 के एफ में। तो देखो, ग्राम पंचायत सदस्यों की अयोग्यता संविधान के अनुच्छेद 243 एफ में उल्लेख है। ये गांव के विकास के संबंध में समुदाय को आकांक्षाओं की पूरा जो है आकांक्षा जो होती है उसको पूरा करने और जिम्मेदार होता है, और यह एक स्थानीय सरकार का प्रमुख संस्था है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि 24 अप्रैल को। देखो, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से भारत के प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम में लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इस अवसर में पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं। तो ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम कितने वार्ड होते हैं, वो होते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कितने होते हैं, ग्राम पंचायत में 7 या 17 होते हैं। और ग्राम पंचायतों में वार्डों में बांटा जाता है, और ग्राम पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष करते हैं, जिन्हें सरपंच कहा जाता है। और ग्राम पंचायत की वार्डों में चुने गए सरपंचों को पंच कहा जाता है। आगे प्रश्न है, जो पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। तो कितना होता है, 5 वर्ष। तो सबका 5 वर्ष है। देखो, इसमें लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाया गया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 समिति ने ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। प्रश्न भी आ जाता है, किसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में आई थी। और पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। और संविधान के जो है 73वां यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 एवं जो है अनुसूची 9 में इसका प्रावधान किया गया। और ग्राम खंड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन किया गया। पंचायती राज में जो है निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है। पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय समिति की रिपोर्ट में किस वर्ष आई थी। देखो, पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी। तो कब आई थी, 1957 ईस्वी में।
पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को आई थी। इस समिति की निम्नलिखित सुझाव थे। क्या क्या सुझाव थे? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के निर्माण में जो है माध्यम से सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना और प्रशासन को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद नामक स्थानीय निकायों को सौंप देना। आगे है ग्राम पंचायतों की शक्तियां भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ग्राम पंचायतों की शक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो जो है अनुच्छेद 243 के जी और एच में है। चलो आगे देखेंगे। पंचायतों के प्रावधान, अनुसूची क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम लागू तो कब हुआ था? 1996 में। देखो इसमें लिखा है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम वर्ष 1996 में लागू हुआ और ये संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधित करने के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करता है। यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को भी स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य सहयोगी लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का जो है केंद्र बनाना, जिसमें जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण का भी प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम। प्रश्न है इसमें कि उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो 2008 में दिया था, तो 12 मार्च 2008। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था अगस्त 1947 में लागू की गई और क्या हुआ था इसमें? 1961 में इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया और 12 मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% से बढ़ाकर आरक्षण 50% कर दिया और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है, जो क्रमशः जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम। अब देखो सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े कई सारे प्रश्न हैं ना, इसमें इन सभी के बारे में हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन हो गया, उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका हो गई, सभी। तो देखो पहला प्रश्न इसमें निम्न में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन अधिकार सम्मिलित है? कौन सा अधिकार सम्मिलित है? वो देखो नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो क्या है? मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। इन अधिकारों में नागरिक जो है अधिकार, राजनीति अधिकार और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार शामिल है और प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस बनाया जाता है। भारत में सूचना का अधिकार, तो भारत में सूचना का अधिकार क्या है? एक विविध अधिकार है, एक नैतिक अधिकार है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन ये क्या है? एक विविध अधिकार है। देखो कैसे, भारत में सूचना का अधिकार एक विविध अधिकार है। पारदर्शिता, युग्म शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित हुआ और इसे नागरिकों की सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए भी लागू किया गया। ठीक है, विधि है ये एक। चलो आगे देखेंगे। RTI अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 में। देखो यहाँ पे लिखा है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI अधिनियम 2005 भारत सरकार का अधिनियम है, जो नागरिकों की सूचना का अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? 2005 में। रिपीटेड प्रश्न है, अभी देख लिया हमने। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, ये पूछ लेता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य हमें बताना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ है? हेग में स्थित है। अब इसने बोला है कौन सा सत्य है, तो इसमें क्या होता है? 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, तो 15 इसमें 13 है, गलत हो गया। 15 न्यायाधीश में 13 है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं और क्या होता है? 9 वर्षों के लिए होता है। केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघ के महासंघ और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। और ये क्या होता है? केवल संयुक्त राष्ट्र 9 वर्षों के लिए होते हैं, केवल संयुक्त राष्ट्र संघ और महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्षों के लिए होते हैं। 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद, नहीं कि महासभा नहीं, सुरक्षा परिषद भी तो होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्योंकि देखो इसमें अंतर क्या है? 15 न्यायाधीश होता है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें महासभा बोला है, सिर्फ महासभा बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों से चुने जाते हैं, तो इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक
ठीक है, इस और इसमें कन्फ्यूजन आपने देख लिया होगा। देखो क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने जो है काम करना शुरू किया। और ये संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है जो हेग नीदरलैंड के पास पेरिस में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें संयुक्त रूप से महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। किस किसके द्वारा, ये ध्यान में रखना, महासभा और किसके, सुरक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है, आगे है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। देखो क्या लिखा है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कभी थी, ये भी पूछ सकता है। 1993 में हुई थी, नीदरलैंड में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जो है ब्रुसेल में है, जिसे जो है बेल्जियम भी कहा जाता है। और आर्थिक मंच है, जिसके आपस में प्रशासनिक साझेदारी होती है, जो संघ के सभी राष्ट्रों में लागू होती है। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व जो है धरोहर में घोषित कब किया था, तो 2005 में से क्या किया था, विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था। देखो, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में पड़ता है और 87.50 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। और उत्तराखंड हिमालय में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी सम्मिलित जो है सम्मिलित रूप से क्या है, 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। अब है ओपेक जिसे कहा जाता है ना, OPEC का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वो है वियना में। देखो, ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई और इसके संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला और सऊदी अरब है। और वर्तमान में ओपेक में 12 सदस्य देश हैं। और अपनी स्थापना के प्रथम जो है 5 वर्ष ओपेक के मुख्यालय जेनेवा में स्विट्जरलैंड में था, किंतु 1 सितंबर 1965 को वियना के ऑस्ट्रिया में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके जो सदस्य हैं बढ़ते घटते भी रहते हैं, तो 2020 में तो इसमें ये आंसर दिया गया। इसके अलावा अगर अपडेट हो गए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हैंग, इससे जुड़े भी प्रश्न आ रखे हैं, ठीक है, ध्यान में रखने से। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा 21 जून को घोषित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 21 जून को घोषित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की। विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। देखो क्या है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में महिला जो है सद्भावना एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? ये उस टाइम का करंट अफेयर होगा, सानिया मिर्जा। ठीक है, वैसे करंट अफेयर था ये। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? 1945 में। आगे देखो, UNEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? UNEP का जो मुख्य उद्देश्य है जो है कायम विकास। देखो यहाँ पे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एक जो है संगठन है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सदस्य देशों को पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने की मदद करता है और साथ ही नीति निर्माण और कार्यक्रमों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। और UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसमें कुल 15 सदस्य हैं और ये सदस्य 5 स्थायी होते हैं। और जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जो है यूनाइटेड स्टेट, ये 5 जो स्थायी हैं, ये कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है? पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि में जो है चुना जाता है। और सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो गैर स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। किसकी होती है? ये गैर स्थायी की। लेकिन स्थायी की जहाँ पे बोलेगा तो ये स्थायी की कितनी होती है? स्थायी की होती है 5, ठीक है, और गैर स्थायी की 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का देखो कितनी बार पूछ, नीदरलैंड के हैंग में है ये, देखो दी हैंग में। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई, जिसे 18 अप्रैल 1946 में कार्य प्रारंभ किया, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र और महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा जो है चुना जाता है। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। हर 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे,
न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव इस कार्य की अवधि के लिए होता है, तो किस लिए? 9 वर्ष की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कार्य करना प्रारंभ किया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो कब प्रारंभ किया था? यहाँ पे क्या डेट दी है? 10 दिसंबर, 21 जुलाई और 18 अप्रैल। तो क्या है? 18 अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी आ ही रखे हैं। फिर देखो, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आगे है, यूएन की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। 1953 में अध्यक्षता की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1945 को। देखो इसमें यहाँ पे ना आपको डेट भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्होंने 45 तो दिया है, लेकिन डेट क्या है उसकी एग्जैक्ट डेट हमें याद रखनी है। तो क्या है? 26 जून 1945। तो 26 जून 1945 भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, तो 15 जून 2005 में। और 12 अक्टूबर 2005 को जो है लागू हो गया। ठीक है, किसने कहा कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है? तो किसने कहा था? क्लार्ड ने। आगे है, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान की जाती है, तो किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की जो है सदस्यता प्रदान की जाती है, तो किसके द्वारा? देखो, सुरक्षा परिषद हमने देखा था ऊपर, और महासभा के द्वारा, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जो है देवताएं को स्वीकार करना होता है, जो उन्होंने है ना जो एग्रीमेंट किया होता है, और इस आवेदन पर सुरक्षा परिषद द्वारा विचार करने पर इसमें 9 सदस्यों द्वारा पक्ष में वोटिंग के पश्चात यदि 5 स्थायी सदस्यों ने किसी के विपक्ष में वोट ना किया हो तो आगे महासभा भेज दिया जाता है, और जहां 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राज्य जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है जो राज्य होता है वो जो है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे राज्य से बात हो रही है, यानी कि कोई देश संयुक्त राष्ट्र की जो है सदस्यता कैसे हासिल किया करता है वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल है। इन्होंने बोला है विपक्ष में वोट ना होने में, अगर उन्होंने कोई वीटो पावर लगा दी तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, वही यहाँ पर बताया गया है। देखो आगे है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 1945 में किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत यानी कि महासभा में कृत्यों के निष्पादन के लिए ऐसे सहायक अंगों की स्थापना की जा सकती है जिसे वह आवश्यक समझती है, तो अनुच्छेद 22 के तहत। आगे है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की जो है कार्यालयी भाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? जापानी नहीं है, रशियन, स्पेनिश और अरबी तो है। ठीक है, देखो कौन कौन सी है, 5 है ना टोटल, आपको पता होगा, तो 5 कौन कौन सी देख लेते हैं। अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। तो कौन होगी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। 6 थी ना ये, 5 स्थायी देश थे, 6 ये थी। हाँ ठीक है, गलत बोल दिया शायद मैंने, तो 6 इसमें भाषाएं हैं। भाषाएं कौन कौन सी ध्यान रखना, 5 स्थायी देश भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो भाषाएं कौन कौन सी देखो, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। चलो आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य तो कौन थे? महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI सम्मिलित करता है, तो किसको? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, तो सुरक्षा परिषद द्वारा सिफारिश पर महासभा द्वारा, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों में होता है और सचिव का चुनाव दूसरी बार भी किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो जो है गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल के मूल निवासी हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है एंटोनियो गुटरेस ने 1 जनवरी 2022 को 31 दिसंबर 2026 तक जो है दूसरे कार्यकाल हेतु नॉर्वे संयुक्त रूप से जो है राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलो आगे देखते हैं। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त जो राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? वो थी उपयुक्त में से कोई नहीं।
ऐसा क्यों? लेकिन 51 तो उसमें माना गया था ना, 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 50 होना चाहिए ना। अब इन्होंने उपयुक्त में से क्यों नहीं थी? क्योंकि एक ने नहीं किया था, ऐसा कुछ तो था, मैंने सुना था। देखो उसमें लिखा है 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र। इसका क्वेश्चन आप जरा कमेंट करके बताना, क्या ये सही लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन? मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसको आप जरा कमेंट करके बताना, ठीक है? आगे देखेंगे, क्वेश्चन को मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण आयोग की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो यूके भी है, चीन भी है, यूएस भी है, जापान नहीं है, क्योंकि देखो रसिया है ना, फ्रेंच है। यूएसए, चाइना, फ्रेंच, यूके, रसिया और यूएनएससी के क्या है? स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में स्थायी जो क्या है चिन्ह जो दिखाए गए ना, वो किस चीज़ के हैं? तो जैतून के हैं वो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। पर्यावरण वैश्विक तापन की समस्या निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या निदान और जो है समाधान हेतु प्रयास। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए जो है महत्वपूर्ण रीतियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो कौन सी है? वो है जैव मंडल रिजर्व। तो देखो क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रीतियां हैं? तो कौन सी रणनीतियां? वो है जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो एक सींग वाला जो गैंडा है वो पाया जाता है कहाँ? भारत में, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादन घटक है? तो कौन है? हरे पौधे। जीव और उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। भारत के जलीय पशु का नाम क्या है? तो भारत के जलीय पशु का नाम क्या है? रिवर डफलिंग। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष में स्थापित किया गया, तो कब किया गया है? 1972 में। केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ है वो? चमोली, रुद्रप्रयाग में है बेसिकली। सवाल डैश के लिए उत्तम संकेतक है? किसके लिए? जल प्रदूषण के लिए। आगे है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? गैंडे के लिए। भारत में निम्न में से किस, तो यहाँ पे लिखाया गया है कि भारत में निम्न में से किस वर्ग में आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जो है जीव भार एकत्रित करने में उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यानों में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ था? 1986 में। सरोजनी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे जो है उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? वो है झील। जैव विविधता है, तो जैव विविधता क्या है? देखो, संपूर्ण प्रजाति, संपूर्ण जीव, संपूर्ण जो है परितंत्रों का योग है, ठीक है। परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो ट्रांसले के द्वारा किया गया था। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय स्थित है? निश्चय कहाँ स्थित है? ओडिशा में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो इतनी बार रिपीट हुआ है, वैसे बहुत इजी है, जून में बनाया जाता है, 5 जून को बनाया जाता है। रेड डेटा बुक का डैश में डेटा क्या होता है? रेड डेटा जो बुक होती है लुप्त प्राय पौधों का और पशुओं का, ठीक है। बंजर चट्टान व मिट्टी में वनस्पति प्रावधान की स्थापना डैश में पुरोगामी है? तो किसमें है? लाइकेन में। डैश असम में एक विश्व धरोहर जैव विविधता स्थल है, यह है काजीरंगा। प्राकृतिक पर्यावरण के मूल निवास के बाहर जैव विविधता के घटकों को जीवित रखने वाली एक संरक्षण पद्धति को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परस्थानी संरक्षण। एशियाई शेर केवल डैश में पाया जाता है? तो गिर वन में। प्रजातियों की विभिन्नता से संबंध क्षेत्रों में विविधता का डैश कहा जाता है? तो संवेदनशील स्थान। निम्नलिखित में से जैव विविधता संरक्षण स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? वो जैव मंडल रिजर्व।
डैश जंगली गधे का संरक्षण स्थान है। तो जंगली गधे का संरक्षण स्थान कौन सा है? कच्छ का रण। और अब यहाँ पे प्रश्न आ गया है मानवाधिकार से जुड़ा हुआ, यानी कि मानवाधिकार का सार्वजनिक घोषणा, मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रयास। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, देखो संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की स्वीकार और लागू किया जाता है कब? 10 दिसंबर 1948 में। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लिए कुल अनुच्छेद हैं, तो कितने अनुच्छेद हैं? वो हैं 30। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार और लागू किया गया, और ये दस्तावेज मानवाधिकार के संरक्षण और उनकी सार्वभौमिक मान्यता के लिए ऐतिहासिक कदम था। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के कुल 30 अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद विभिन्न मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का वर्णन करते हैं जो सभी व्यक्तियों को उनके जन्म के आधार पर स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, तो 1993 में। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRE 1993 में प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, और इस आयोग का मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में जांच करने और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए सिफारिश करने का कार्य करता है। कब आया था ये ध्यान में रखना? 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, इसमें जो ये वाली यूनिट है ना, शस्त्रों की होड़ वाली, तो इसमें ना जो हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे जुड़े इसमें प्रश्न हैं, तो उनको हम छोड़ देते, क्योंकि जो अगर मैं ग्रुप सी की बात करूँ तो उसमें इस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं। अब यहाँ पे विविध जितने भी हैं पॉलिटी के, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारी जो पॉलिटी है आज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, ये वाला सुमेलित नहीं है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना था, मिजोरम 1987 में, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में, और तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत किया गया है? तो किसके तहत किया गया है? 280 के तहत। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किसके द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्र निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। निम्न में से सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो किससे? मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें पता नहीं इस तरीके के प्रश्न क्यों इन्होंने शामिल कर दिए। देखो, एक घन में होते हैं, उपयुक्त तो सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रीजनिंग भी डाल दी है। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है? तो उद्देशिका में किसके तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे है, संविधान में हिंदी भाषा को निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है? तो किसके तहत? 343 के तहत। लेक्स लोसी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? तो लेक्स लोसी रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? प्रथम विधि आयोग ने। ठीक है, ये भी उसी तरीके के प्रश्न है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। 121वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो किससे है वो? ये है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। हक का संबंध है, तो हक का संबंध किससे है? विविध अधिकार से। विविध हक। ठीक है, तो किससे है? विविध अधिकार से। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान भारतीय संविधान में लाया गया है? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर किया गया, तो किसका किया गया? आंध्र प्रदेश का। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो आगे है, अंतर्राज्यीय परिषद जो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है, सर्वप्रथम गठन किया गया था तो 1990 में। भारत में राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है, तो है संसद का। निम्न में से कौन सा एक वैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इनमें से कोई नहीं। संघ लोक सेवा आयोग, देखो क्या लिखा है, आयोग के सदस्य अपने पद पर बना रह सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बना रह सकता है 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संविधान कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आगे है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई उसमें लंबाई के साथ अनुपात क्या है? तो क्या है? 2:3। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये तो बहुत ही ईजी है भाई, क्या है राष्ट्रीय पुष्प? कमल है। बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं हो गया ये? आगे है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज जो है और से कितनी जो है संख्या होती है? 24 होती है इसमें ध्वज में ना, जो वो होते हैं चक्र। आगे देखेंगे, भारत में चुनाव आयोग द्वारा प्रचार के लिए निर्धारित अवधि कितनी है? 2 सप्ताह। राष्ट्रीय युवा नीति आयु कितनी है? राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? 15 से लेकर 29 तक का। 2013 में केंद्र द्वारा किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था? तो किसे? जैन को दिया गया था 2013 में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची से सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची से। आगे है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। आगे है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे जनता द्वारा अप्रत्यक्षित निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो किसके द्वारा चुनी गई थी? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा को की जो है स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी स्थापना? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। आगे है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है, किनके बारे में? जो है संकटापन्न, यानी कि जो संकट में है उनके बारे में जानकारी देती है। ठीक है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे? सबसे अधिक किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत के। संविधान सभा में किसी देसी रियासत में जो के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? हैदराबाद। किसने नहीं लिया था? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ कहाँ से हुए थे? पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में छठे वेतन आयोग का अध्यक्ष था, कौन था? जस्टिस V.N. श्रीकृष्ण। आगे है, देखो, 2011 में लोकायुक्त बिल पारित करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन था? तो कौन था? उत्तराखंड। ठीक है। भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। आगे प्रश्न है, सिमलीपाल जी मंडल निचय किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है हमें ये बताना है। तो ये है उड़ीसा में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो प्रांतीय विधानसभाओं एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए हैं। तो कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे है, किस देश से भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है? तो कहाँ से लिया है? कनाडा से। भारत ने में जो है संविधान की 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो कहाँ से? 52वीं संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय लोकपाल की अवधारणा ली गई है? तो स्वीडन से। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को लागू किया गया है? तो वह है 1 सितंबर 1872 को। निर्णयानुसार का सिद्धांत भारतीय संविधान में स्वीकारा गया है? तो अनुच्छेद 141 के द्वारा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों में निष्कासन एवं निलंबन का प्रावधान करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 317। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसाद का सिद्धांत अपनाया गया है? तो 310 में। आगे है, भारतीय संविधान की जो है सहकारी संघ किसके द्वारा संज्ञा दी गई है? सहकारी का संघ किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने।
तो ऑस्टिन ने क्या कहा, सहकारी संघ है ये। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो नहीं है। देखो सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है, तो ये हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में। संसद के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया, क्या लिखा है, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था, तो कब किया था, 1992 में। भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, तो क्या होगा, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। कूजा एक्ट का संबंध है, कूजा एक्ट का संबंध किससे है, भूमि बंदोबस्त से। ठीक है, ऐसे था ये, कुमाऊं, ऐसे ही था कुछ, मेरे को याद सा आ रहा है कूजा का ना। पता है क्या है ये है KUJA, कूजा। और ये क्या है ना, 1960 में आया था, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। 1960 में आया था, भूमि बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, देखो, कुमाऊं उत्तराखंड, और ये क्या है, कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, ये है इसका आंसर। चलो, विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ये लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंग क्या नहीं है। देखो 70 प्रश्न हैं, अब 6 ही बचे हुए हैं, तो कौन से नहीं है, संघवाद नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है, तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, देखो, निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन भी है, राजनीतिक दलों का मान्यता भी है, नामांकन पत्रों की जांच भी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है, तो कौन सा है, दैवी सिद्धांत। निम्न में से कौन सा प्रोडाइसी द्वारा दिए गए विधि के शासन की संकल्पना का आवश्यक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संविधान मातृभूमि के साधारण विधायों का परिणाम। निम्नलिखित में से संविधान के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, तो 51 के ए में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो क्या है इसमें, देखो क्या है इसमें, 2020 से सार्वजनिक ठहराव है, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा है, और 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तात्मक परक शिक्षा प्रदान करना है, तो उपयुक्त तो सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अवधि तक देश के राष्ट्रपति थे। ये भी देखो बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये जो कोर्ट वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, क्लर्क वगैरह के, उसी में पूछा जाता है, तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो है 1962 तक का भारत के राष्ट्रपति रहे थे। थैंक यू सो मच। आपकी कोई राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।